तो दोस्तों इकोनॉमी की बैंड कैसे बजाई जाती है, अपने चहेतों की जेब कैसे भरी जाती है, इंडिया हो, अमेरिका हो या यूरोप हो, सब जगह एक ही हाल है। टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। टैरिफ कौन लगा रहा है? ट्रंप लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? अपनी जनता के ऊपर लगा रहा है। अपनी जनता के ऊपर। अभी तो मैंने सुना था चाइना, इंडिया, यूरोप और अदर कंट्रीज में लगा रहा है, जैसे कि कनाडा और मैक्सिको। नहीं भाई, उन देशों के ऊपर तो टैक्स लगा रहा है, उनसे जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है। वो इंपोर्ट टैक्स यानी टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैक्स ट्रंप की गवर्नमेंट की जेब में जाने वाला है। और ये पैसा कौन भरने वाला है? यूएस की जनता, पॉपुलेशन, यानी वो बेवकूफ़ जनता जिन्होंने अपने स्मार्ट लीडर को चुन के भेजा मेक अमेरिका ग्रेट बनाने के लिए। तो मेक अमेरिका ग्रेट बनाने के चक्कर में मेड अमेरिका वर्स्ट अगेन हो गया है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी रिसेशन के चक्कर में पड़ गई है। रिसेशन आ गया तो जॉब जाएंगे तो मतलब इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं मेक अमेरिका वर्स्ट अगेन बनाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये टेस्ला का शेयर है, ये क्वार्टरली चार्ट है। इसका टॉप था लास्ट क्वार्टर में 490 और इस क्वार्टर में बॉटम है 217, मतलब आधे से नीचे आ गया है टेस्ला का शेयर। मतलब अभी अपने चहेतों के ऊपर भी छींटे जा रहे हैं, अपनी चहेतों के ऊपर भी छींटे जाना शुरू हो गया है। मार्केट गिर रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कौन बोलता है? ट्रम्प बोलता है फर्क पड़ेगा। ये शेयर बता रहा है फर्क पड़ेगा, सिर्फ ये एक शेयर बता रहा है कि फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इंडिया तो 6-7 महीने से गिर रहा है, मतलब सितंबर अक्टूबर से ही इंडिया गिर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बर्नस्टीन करके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या बोलती है कि अपसाइड नहीं देख रहे हैं इवन व्हेन मार्केट वहाँ से टॉप से काफ़ी नीचे आ गया है, मतलब ज़्यादा अपसाइड नहीं है इंडियन मार्केट में। और वहीं पे कुछ अमेरिकन यानी कुछ FIIs रिसर्च एनालिस्ट हैं या रिसर्च कंपनीज हैं, बोल रही हैं कि इंडिया एकदम अच्छे सिचुएशन में है, इंडिया में पैसा डालना चाहिए। जब इतना ही अच्छा सिचुएशन में है इंडिया, तो भाई हर दिन 2000-3000 करोड़, कभी कभी तो 10-10 हजार करोड़ नेट में आप निकाल के लेके चले जाते हो। जब इतना ही सिचुएशन है तो पैसा डालो भाई, इधर पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो फंसाने का चक्कर है, मतलब हमको आपको भाई खरीदो, मार्केट अच्छा कर रहा है और अपने फुर होके निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब न्यूज़ है, चलता रहेगा। चलते हैं इंडियन मार्केट देखते हैं। तो दोस्तों इंडियन मार्केट में देख लेते हैं पहले FIIs डेटा, वही डेटा जो वही FIIs का डेटा जो बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है और आगे अच्छा करेगा। तो भाई यहाँ पे आपने क्या करके रखा है? जब इंडिया इतना ही अच्छा करने वाला है तो भाई ये पोजीशन हटाओ और वो पोजीशन इधर लेके आओ। ठीक है, ये पोजीशन इधर लेके आओ। देखो यहाँ पे लॉन्ग का परसेंटेज क्या है 23%, शॉर्ट का परसेंट क्या है 76.82, मतलब 77%। आप बोल रहे हो कि मार्केट अच्छा करेगा, इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो भाई ये क्या हाल है? 76-77% आप शॉर्ट करके बैठे हो। आपने भारतीय जनता को बेवकूफ समझ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब दूसरा यहाँ पे उनका डेटा है जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट ऑप्शंस में क्या करके बैठे हैं FIIs। तो नेट यहाँ पे उनका बेयरिश डेटा है और काफ़ी दिनों से बेयरिश डेटा है। नेट देखिए 1,48,000 यहाँ पे अब इस तरह डेटा बन गया है 1,48,000 कि यहाँ से एक अगर ये डेटा 1 लाख के नीचे आ जाता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस देगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल भी है, डेटा का सपोर्ट
सपोर्ट लेवल भी है ये। अगर यहीं पे डेटा बना रहता है -1,48,000 या -1,20,000, ये बीच में डेटा बना रहता है और वहां से बिकवाली आती है तो वापस से ये 2-2.5 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखिए अपना इसका टॉप क्या है, 2-2.5 लाख है। तो इस तरह से ये डेटा बता रहा है कि अब यहाँ से और भी गिर सकता है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है तो ये डेटा का सपोर्ट लेता है तो और भी गिर सकता है, और अगर ये डेटा का सपोर्ट टूटता है मतलब ये 1 लाख के नीचे जाता है। -1 लाख के नीचे जब जाना शुरू करें ये डेटा, -1 लाख के नीचे डेटा जाना शुरू करें, उसके बाद देखो मार्केट एकदम से आग लग जाएगा, मिसाइल की तरह ऊपर जाएगा, वही एलन मस्क की मिसाइल की तरह ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 1 लाख के नीचे जाना चाहिए। इन्होंने अच्छा खासा पोजीशन बना के रखा है और ये डेटा भी सपोर्ट पे आया है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है। ऑप्शन का डेटा यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का मंथली डेटा। वीकली तो है नहीं, वीकली तो निकाल दिया, वीकली नहीं है, मंथली का डेटा है। और मंथली का डेटा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो कॉल शॉर्ट है 48,000 पे है, 48,100 पे है, मतलब इन द मनी भी कॉल शॉर्ट करके रखा है दोस्तों, समझ जाओ। अब यहाँ पे डेटा अच्छा खासा शॉर्टेड है कॉल्स में, ठीक है। पुट में क्या है, पुट में सिर्फ 48,000 पे शॉर्ट है, मैक्सिमम शॉर्ट, उसके बाद 47,500 पे है। मतलब पुट साइड में सपोर्ट नहीं है दोस्तों, पुट साइड में सपोर्ट नहीं है, और अपर साइड में यानी कॉल साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जब तक ये डेटा लिक्विडेट नहीं होता, और वो ऑप्शन का डेटा जो मैंने दिखाया 1,48,000 वो लिक्विडेट नहीं होता है, तब तक बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर जाएगा, वहां से बिकवाली आएगा। चार्ट भी देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं उसके बाद निफ्टी का डेटा क्या बोलता है। निफ्टी क्या बोलता है, निफ्टी में हम मंथली ही देखते हैं, ठीक है। मंथली ज़्यादा बेटर अच्छा पिक्चर देगा। मंथली का चार्ट मंथली का डेटा देखते हैं। मंथली के डेटा में तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है 22,000 बाई 22,000 कौन शॉर्ट कट के बैठा है। यहाँ पे देखिए 22,400, 22,500 यही रेजिस्टेंस होगा। कल जैसे कि आपने गिफ्ट निफ्टी देखा होगा, लगभग 130-150 पॉइंट के आसपास अब दिखा रहा है और रेजिस्टेंस पे है। हो सकता है आगे चार्ट देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं कि जब आप मंडे को चार्ट देखो, मंडे को आप जब टीवी पे डेटा देखोगे गिफ्ट निफ्टी का, तो हो सकता है कि +100 हो या उसके नीचे आ जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस पे है। अब डिपेंड करता है कि सुबह की न्यूज़ क्या होगी। अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारा रेजिस्टेंस है यार। चार्ट में देखते हैं, रुको अभी। तो यहाँ पे देखिए डेटा इसमें भी है, कम डेटा बना है निफ्टी में। यहाँ पे 22,000 पे अच्छा खासा डेटा बना है, पुट साइड में 22,000 पे सपोर्ट है मंथली डेटा में। अब ऐसा लग रहा है कि 22,000 बॉटम है और अपर साइड में जो टॉप है 22,950 के आसपास है डेटा के हिसाब से। तो निफ्टी का डेटा इतना क्लियर नहीं बता रहा है जितना बैंक निफ्टी का बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये निफ्टी का डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि ये एक सप्लाई एरिया हो सकता है निफ्टी के लिए, ठीक है। ये एक सप्लाई एरिया हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट था। यहाँ पे ये कैंडल जो 7-8 दिन की थी, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग भी हुई थी। HNI और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे अच्छे खासे फंसे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमने लास्ट वीक में ही बात किया था कि यहाँ पे जब डेटा आएगा, यहाँ पे जब ट्रेडिंग होगा तो मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली आ सकती है। लेकिन इस प्राइस एक्शन के बीच में, मतलब इस डेटा रेंज के बीच में आने के पहले ही निफ्टी नर्वस हो गया है। मतलब 100 पॉइंट नीचे से ही निफ्टी नर्वस हो गया है। मतलब वैसे ही हो गया है कि किले के अंदर सेना बैठी है और बाहरी सेना किले के बाहर आके बैठ गई है, डरा रही है किले के अंदर की सेना को। अब यहाँ पे बुल्स बैठे हैं और यहाँ पे बेयर्स बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे बुल्स हैं, यहाँ पे बेयर्स हैं।
बेयर्स नर्वस हो रहे हैं यहाँ पे, वहां पे 20 मूविंग एवरेज पे ही रेजिस्टेंस लेके नर्वस हो रहे हैं और इस प्राइस एक्शन के बीच में नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ये बुल्स ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहते हैं और कुछ इस तरह का पैटर्न बनाते हैं, तो यहाँ पे एक ठीक ठाक बिकवाली आएगी यहाँ से, तो वापस मार्केट यहीं पे आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो 1-2 दिन के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। और इसके ब्रेकआउट पे, यानी 22,900 के ब्रेकआउट पे ही लॉन्ग करना है। लिख लो दोस्तों, 22,950, 900 या राउंड फिगर 23,000 पकड़ लो। अगर 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप 200-400 पॉइंट के लिए लॉन्ग कर सकते हो, सिर्फ 200-400 पॉइंट के लिए लॉन्ग कर सकते हो। ध्यान में रखना, दिमाग में रखना। वीकली चार्ट हम मंडे को वीकली चार्ट नेक्स्ट वीक में देखने वाले हैं, तो वीकली चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट इतना जल्दी नहीं बनता है। लास्ट वीक में ही देखा था, उसके पहले भी हमने देखा था। तो वीकली चार्ट जब देखेंगे तो समझेंगे। यहां से 23,000 के ऊपर जाता है तो 23,450, 23,500 तक मार्केट जा सकता है, लगभग यहां तक जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा मार्केट यहां पे आके बैठा है, ये रेजिस्टेंस है और यहां पे एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी अब इसको डराने की कोशिश कर रहा है इन बेयर्स में। जैसे जैसे मार्केट नियर बाई जाएगा, यहां से बहुत सारे बेयर्स तो ऐसे ही भाग जाएंगे, चलो जान छूटी लाखों पाए, यहाँ पे प्राइस आया निकल के भागो, लॉस ही बुक कर लो। ठीक है, इस तरह से सोच के निकल जाएंगे और बाद में क्या होगा, इस तरह से पैटर्न बना के ऊपर चला जाएगा मार्केट, मतलब इनको निकाल के ऊपर फुर्र। ठीक है, इस तरह से कुछ हो सकता है। यह मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 145 पॉइंट अप है, तो हो सकता है इस मूविंग एवरेज के आसपास ही ओपन करे। अब जब इस मूविंग एवरेज के आसपास ओपन होता है मार्केट मंडे को, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एरिया याद रखें दोस्तों, 22 ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे ये स्पॉट का प्राइस है, स्पॉट चार्ट है। ठीक है, स्पॉट चार्ट पे हमें ध्यान रखना है 22,600 और 22,530, 22,600, 22,530 के बीच में लगभग यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है, और फिर उसके बाद हमको कहाँ पे जाना है, अगर वहाँ पे मार्केट खुलता है तो अब यहाँ पे ये है 30 मिनट का चार्ट, ये है 30 मिनट का चार्ट, और वो प्राइस कहाँ पे आती है, यहाँ पे 22, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस रेंज में मार्केट अगर खुलता है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इस तरह का बेयरिश कैंडल बनाता है, ये एरिया है 22,530, 22,600 के बीच में, मतलब करीब 70-80 पॉइंट का एरिया है और गैप अप खुल रहा है, मार्केट खुलने का चांसेस है, गैप अप नहीं खुला है। गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट अभी तुरंत ही देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट अगर खुलता है तो हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए शॉर्टिंग की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट सैंडविच बना हुआ है बुल्स और बेयर्स के बीच में। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए 2-4 दिन में, या ऊपर जाएगा। तो अगर ऊपर जाना रहेगा तो 22,600 के ऊपर और 22,700 के ऊपर जाएगा मार्केट, और फिर रिट्रेस करेगा तो इंडिकेट करेगा कि अब ऊपर जा रहा है। और यहां पे अगर 22,300 के ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे जाएगा, फिर हमें शॉर्ट करना है। 22,300 के नीचे जाना शुरू करता है तो हमें बिल्कुल ही शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमको अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे शॉर्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है, 22,300 के नीचे। ठीक है, तो हमने निफ्टी समझ लिया। तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी, वही जो हम बात कर रहे थे, निफ्टी पे बात कर रहे थे, वही गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे आया है, अपने मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे आके क्लोज किया है। ठीक है, अब क्या होगा, मंडे को क्या हो सकता है, यहीं पे फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाए सुबह और उसके बाद नीचे जाना शुरू कर दे। अगर मार्केट को नीचे जाना है, ये ट्रेंड को फॉलो करना है तो। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ से और भी बाउंस आना है तो मार्केट यानी गिफ्ट निफ्टी के ऊपर जाएगा, कितना, 22,600 के ऊपर अगर गिफ्ट निफ्टी मंडे मॉर्निंग को मिलता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मत देखना भाई, उसके बाद लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखना। जो लेवल मैंने निफ्टी पे बनाया है
वो लेवल पे, ठीक है। 22,600 लिख लो, 22,600 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में मिले मंडे को तो हमें शॉर्ट नहीं करना, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखना है। और यहीं पे 22,600 और 22,550 के बीच में अगर खुलता है और वहाँ पे बेयरिश कैंडल बनाता है तो हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया गिफ्ट निफ्टी। अब देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी तो दोस्तों बैंक निफ्टी तो नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, कुछ इस तरह से पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, फिर यहाँ तो बैंक निफ्टी कुछ बेयरिश पैटर्न बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है स्विंग के लिए या पोजिशनल के लिए तो वो होगा 48,900 के ऊपर। 48,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। उस सिनेरियो में क्या होगा, ये जो लोअर हाई लगा है उसको भी क्रॉस कर देगा, यानी हायर हाई लगाएगा और ये 20 मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, तो वो अच्छा एरिया होगा लॉन्ग करने के लिए 4850। और मार्केट तो नीचे ही जा रहा है, तो अगर हमें ऊपर मिलता है कहीं यहाँ पे 48,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है और फिर उसके बाद हमें 30 मिनट चार्ट पे देखना है कि 30 मिनट चार्ट पे क्या चालू है, ठीक है। 48,500 वहाँ पे मिलने का चांस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर भी ट्रेंड लाइन तो ऊपर जाते जा रही है, तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ऊपर मिलता है, गैप अप मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में कुछ देखना चाहिए। अगर यहाँ पे गैप अप मिलता है और यहाँ पे बेयरिश इस तरह से कुछ कैंडल मिलती है यहाँ पे या इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है, छोटी कैंडल्स बनती हैं, तो उसका ब्रेकडाउन पे हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम स्ट्रॉन्ग बेयरिश पैटर्न है। और ये बेयरिश पैटर्न दोस्तों अभी बैंक निफ्टी में ये बेयरिश पैटर्न कहाँ पे बना रहा है, और ऐसे सिचुएशन में अगर सपोर्ट के ऊपर ये पैटर्न बनता है लोअर हाई लोअर लो, ज़्यादा चांस होता है कि वो सपोर्ट टूट जाए, तो यानी अब यहाँ पे क्या इस सपोर्ट को तोड़ने की तैयारी है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो बैंक निफ्टी में तबाही आने वाली है, बैंक निफ्टी में एकदम से तबाही आएगी ये सपोर्ट टूट गया तो, ठीक है। वीकली चार्ट में बहुत बेयरिश पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मंडे को या ट्यूसडे को या नेक्स्ट वीक में कभी भी 47,700 के नीचे जाता मिले तो आराम से शॉर्ट कर दो, लेकिन हेज के साथ में शॉर्ट करना, ठीक है। हेज के साथ में शॉर्ट करोगे तो स्टॉप लॉस भी कम होगा और लिमिटेड लॉस होगा अगर यहाँ से टर्न लेता है तो। अगर इसको तोड़ दिया तो यहाँ से टर्न लेने का चांसेस नहीं है, क्योंकि यह इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ने वाला है, बैंक निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ने वाला है, ये इंडिकेट कर रहा है ये पैटर्न। और ज़्यादा चांस है 80-90% चांस है कि ये टूट जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट है, हम लोग इस तरह से एकदम से 100% तो हो ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे 47,700 के नीचे गया तो 100% यहाँ से 2-3 हज़ार की बिकवाली तो अगले 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर 2-3 हज़ार पॉइंट की बिकवाली आएगी बैंक निफ्टी में अगर 47,700 के नीचे अब की बार गया तो, ठीक है। तो और ये पैटर्न में बता रहा है कि अब जाएगा, तो इस तरह से नेक्स्ट वीक में हम ट्रेड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।